नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज आप सबके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेके आई हूँ। यह कहानी हर दंपत्ति पे लागू होता है। हर इंसान का यही प्राथमिकता होता है कि उसका एक जीवन साथी हो। लक्ष्य इंसान का तभी पूरा होता है। हर इंसान पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, फिर सोचता है कि मैं कामयाब हूँ पढ़ाई लिखाई करके। जब वो कामयाब हो जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, फिर एक रिश्ता जोड़ने की सबकी ख्वाहिश होती है और वो रिश्ता जोड़ता है पति पत्नी का। तो आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है। कहानी का टॉपिक है हमारा जीवन साथी हमारी दुनिया। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। और प्लीज़ अगर आप लोग नए होइएगा तो मेरी कहानी को सुन के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी कहानी को शेयर कीजिएगा। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। एक बुजुर्ग पिता ने अपनी बड़ी बेटी से एक साधारण सा सवाल किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? बेटी ने जवाब दिया, पापा, हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे वो बच्चे हैं। वो मेरे लिए सब कुछ हैं। फिर पिता ने अपने दामाद से भी वही सवाल किया। दामाद ने भी वही जवाब दिया, बिल्कुल बच्चे, उनके लिए ही मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि उन्हें एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकूँ। बुजुर्ग पिता ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा। बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक बड़ी गलती सुधारने की ज़रूरत है। फिर दोनों ने पूछा, क्या पिताजी, तुम दोनों अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो और उनके लिए समय निकालते हो, लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारी सभी बातचीत ज़्यादातर बच्चों तक ही सीमित रहती है। फिर दोनों ने कहा, जी पिताजी, आपकी बात सही है। बुजुर्ग पिता ने कहा, मैं एक गौपालन किसान हूँ। मैं गौ की सेवा करता हूँ। मेरे ज़िले का सबसे बड़ा दूध आपूर्तिकर्ता मैं हूँ। दूध की बिक्री से ही मैं पैसे कमाता हूँ। इसी कारण गायों की देखभाल करना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर गाय स्वस्थ रहेंगी और तभी उत्पादनशील होंगी तो दूध अपने आप अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं गायों की उपेक्षा करता रहूँगा तो दूध का उत्पादन भी प्रभावित होगा और गाय भी स्वस्थ नहीं होंगी। एक पति के रूप में तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए। बच्चे सिर्फ तुम्हारी शादी का परिणाम हैं, ये बात समझ लो। लड़की और दामाद पिता की तरफ देखने लगे। अगर तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखोगे तो तुम्हारे बच्चे स्वस्थ होंगे, खुश और व्यवस्थित होंगे। लेकिन अगर तुम एक दूसरे की उपेक्षा करोगे तो भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप दोनों इस परिवार की नींव हो। अगर इस नींव में कोई दरार आ जाएगी तो पूरा घर गिर जाएगा। इसलिए आप दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालो और एक दूसरे को प्राथमिकता दो। अगर आप लोग आपस में एक दूसरे को प्राथमिकता दोगे तब बच्चे भी अच्छे रहेंगे और ये देख करके सीखेंगे, क्योंकि जो संस्कार होता है वो डालने से नहीं करने से आता है। जो जैसे देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो कुछ मिलता है हम देखते आते हैं वही न करते हैं। फिर पिता ने कहा, तुम्हारी माँ और मेरे बीच 50 साल से अधिक वर्षों तक चले सफल रिश्ते का यही राज है। यह कहते हुए बुजुर्ग पिता की आंखें नम हो गईं। बेटी और दामाद ने पिता के सुझाव के लिए उनको धन्यवाद दिया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह जादुई रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, जिससे शादी को तोड़ने का रास्ता खुलता है। हमारा जीवन साथी हमारी दुनिया है, उन्हें भी यह एहसास कराओ। अगर तुम्हें भी अपने जीवन साथी और दूसरों के बीच चयन करना हो तो हमेशा अपने जीवन साथी को चुनो। बच्चों को उचित प्यार दो और देखभाल दो, लेकिन एक दूसरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी भी समय कभी अपमानित ना करो। एक दूसरे का हाथ थाम के जीवन भर आगे बढ़ो। दोस्तों, मेरी कहानी तो यहाँ समाप्त हो गई। आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो आप लोग शेयर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक हमारे सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।